हर दिन भारत में औसतन 90 औरतें रेप का शिकार होती हैं। हर 16 मिनट में एक लड़की की चीखें दरिंदों के अंधेरे में दबा दी जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक सिर्फ 2021 में ही 31,677 रेप के मामले दर्ज हुए। और कितने ऐसे मामले हैं जिनकी रिपोर्ट कभी हुई ही नहीं। कभी दिल्ली की बस में निर्भया की चीखें गूंजी, कभी हैदराबाद की सड़कों पर दिशा की लाश मिली, कभी किसी खेत में, किसी स्कूल में, किसी घर के अंदर। फिर भी हम कहते हैं ये मेरे घर की बात नहीं। कब तक कब तक हम इन आंकड़ों को सिर्फ खबर समझकर आगे बढ़ते रहेंगे? आज की ये कहानी उन चीखों की आवाज है जिन्हें हमने सुना तो मगर सुना नहीं। मेरा नाम तो आपको याद भी नहीं रहेगा, बट आई बिलोंग्स टू दोज 300 गर्ल्स जो जलगांव की गलियों में मासूमियत खो बैठी 14 ईयर ओल्ड स्कूल की यूनिफॉर्म पहने सपने देखती थी। पर एक दिन उन सपनों को तोड़ दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि 300 से ज्यादा लड़कियों की है जिनके साथ एक शहर ने मिलकर धोखा किया। जलगांव, महाराष्ट्र, 1994। एक ऐसा शहर जो ऊपर से शांत और अंदर से शैतानों का अड्डा निकला। ये था जलगांव सेक्स स्कैंडल, भारत का एक सबसे बड़ा और सबसे बुरा कांड। सब कुछ एक पार्टी से शुरू होता है। पार्टी में चलना, एंजॉय करेंगे, पिज्जा मिलेगा, आइसक्रीम भी। एक लड़की को बुलाया जाता, उससे लगता कि शायद दोस्तों के साथ मस्ती होगी, लेकिन वहां होता कुछ और। कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम में मिलाई जाती थी ड्रग्स, और जैसे ही बेहोशी छाती, शहर के रिच पीपल अपनी हैवानियत का नमूना पेश करते। जब आंखें खुलती तो तस्वीरें सामने होती। ये देख, अपनी तस्वीरें किसी को बताएगी तो ये पूरी दुनिया को दिखा देंगे। वो बस 14-15 की होती और अपने घर वालों की इज्जत के बचाने के लिए छुप हो जाती। और फिर एक और पार्टी, एक और वीडियो, एक और जिल्लत भरी रात। एक लड़की नहीं बोलती तो दूसरी को पकड़ लेते, दूसरी नहीं बोलती तो तीसरी, और ऐसे ही एक के बाद एक। जलगांव के स्कूल, कॉलेज और मोहल्लों की 300 से ज्यादा लड़कियां शिकार बनाई गई। वो मासूम लड़कियां जिनमें से कुछ सिर्फ 12 साल की थी, कुछ नौकरी करने वाली थी, कुछ कॉलेज में सपने लेकर आई थी। उन्हें इस शहर के राक्षसों ने कैद कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये करने वाले कौन थे? ये शहर के आम लोग नहीं थे। ये द पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेटर्स, बेड बिजनेसमैन और उनका माफिया। उन्होंने पुलिस को भी खरीद लिया था, और इसलिए इतने सालों तक ये केस बाहर नहीं आया। 1994 में एक लड़की ने हिम्मत की। वो पुलिस के पास गई और बोली, मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह नहीं सकती। आज मेरे साथ आपको हजारों जिंदगी बचानी है। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो पहले तो पुलिस ने भी मना किया, पर फिर मीडिया में खबर छपी और धीरे धीरे दूसरी लड़कियां भी सामने आई। एक एक करके उन्होंने अपनी तस्वीरें, अपनी वीडियोस और अपना दर्द पुलिस को दिया। देन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक बड़ी सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। घर, होटल, गेस्ट हाउस, हर जगह कैमरास माइल, पार्टीज की रिकॉर्डिंग्स, लोगों की लिस्ट, सब मिला। पुलिस ने 17 लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें एक कॉर्पोरेटर और एक पॉलिटिकल लीडर भी शामिल थे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। केस अदालत में गया, लड़कियों ने अदालत में गवाही दी, लेकिन उन्हें धमकियां दी गई, उनके घर वालों को दबाया गया। कुछ लड़कियों की मैरिजेस टूट गई, कुछ ने स्कूल जाना छोड़ दिया। सोसाइटी ने भी उन्हीं लड़कियों को दोषी बना दिया। ये लड़कियां खुद गिरी हुई होंगी, लोगों ने कहा। कोर्ट ने कुछ लोगों को सजा दी, लेकिन बहुत से लोग सबूतों की कमी और ताकत की वजह से उन्हें सजा नहीं मिली। और लड़कियों की जिंदगी, वो कभी वैसी नहीं हो पाई। आज भी उन लड़कियों में से कई लोग एक आम जिंदगी नहीं जी पाई। कुछ शहर छोड़कर चली गई, कुछ डिप्रेशन में चली गई, और कुछ ने अपनी जिंदगी भी खत्म कर दी। दोस्तों,
जलगांव का ये कांड सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि एक सोच की हार थी। जो सोच लड़कियों को कमजोर समझती है, उनकी इज्जत को खेल बनती है और गैर उन्हीं को दोषी ठहरा देती है। आज भी देश के कोने कोने में कई जलगांव छुपे हुए हैं। आज भी कई लड़कियां अपनी आवाज दबाए बैठी है। अब वक्त है कि हम उनके साथ खड़े हो। जलगांव की उन लड़कियों से माफी तो नहीं मांग सकते, पर उनकी कहानी सुनकर, समझकर और दूसरों को बताकर उनकी लड़ाई में उनका साथ दे सकते हैं। आपको लगता है आप सेफ हो? क्या आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी दोस्त सेफ है? सोचिए, आर यू सेफ? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। स्पीक अप, स्टैंड अप, स्टॉप इट।